लेट्स माइक न्यूज एट 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिन के सेशल्स दौरे का समापन भारतीय समुदाय से मुलाकात और कई अहम कार्यक्रमों के साथ किया। दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी विक्टोरिया में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। इस दौरान उन्होंने अरुल मिहु नवशक्ति विनायकर मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा अर्चना की और पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत और सेशल्स के बीच रक्षा, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी समेत 19 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वे कर्नाटक से फिर से निर्वाचित होकर संसद के उच्च सदन में पहुंचे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने इसे अपने लिए बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में उच्च सदन में जनता की आवाज बुलंद करने के अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा 10वीं के छात्रों पर यह नीति लागू नहीं होगी। वहीं अभी 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को भी 10वीं बोर्ड में तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। सीबीएसई ने 2026-27 में 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को एक बार की छूट देते हुए कहा है कि वे 2 विदेशी भाषाएं पढ़ सकते हैं, लेकिन तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा जोड़ना अनिवार्य होगा। इस भाषा का मूल्यांकन स्कूल करेगा, बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। नई व्यवस्था 2026-27 के 6वीं के छात्रों और उसके बाद के सभी बैचों पर लागू होगी। इसके लिए 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाएं अनिवार्य होंगी और 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा भी देनी होगी। देशों के भविष्य की जरूरतों और एआई आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयारी का आकलन करने वाले क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स को लेकर राजनेताओं में बहस छिड़ गई है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भारत में स्किल गैप काफी बड़ा है और नौकरी के लिए तैयार टैलेंट के मामले में देश पीछे है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके काम में अक्षम बताते हुए स्किल डेवलपमेंट को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। दरअसल क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में वर्क फोर्स की तैयारी के मामले में भारत 74वें और ह्यूमन कैपिटल के मामले में 73वें स्थान पर है। हालांकि समग्र रैंकिंग में भारत 89.4 अंकों के साथ 13वें स्थान पर रहा और आर्थिक क्षमता श्रेणी में 100 में से 100 अंक हासिल कर दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को भविष्य की प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए एआई आधारित कौशल और रोजगार तैयारियों के बीच बेहतर संतुलन बनाना होगा। देश भर में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, लेकिन कई राज्यों में बारिश और गर्मी का दोहरा असर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जून तक मानसून 22 राज्यों में पहुंच चुका है, लेकिन पिछले 5 दिनों से इसकी रफ्तार थम गई है। अनुमान है कि 5 जुलाई तक मानसून बाकी राज्यों को भी कवर कर लेगा। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश हो रही है। दूसरी ओर 7 राज्यों में गर्मी का असर बरकरार है और कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।